हेलो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया पल्स क्या है, हार्ट बीट क्या है, हार्ट रेट क्या है और ब्लड प्रेशर क्या है। ठीक है, पल्स को मेजर करने का तरीका अलग है और ब्लड के प्रेशर को मेजर करने का तरीका अलग है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। Blood pressure is actually basically this is the force, this is the measure of the force that your heart use to pump out the blood. ठीक है, ब्लड को पंप आउट करने के लिए जो प्रेशर, एक जो बल लगाता है हार्ट, ठीक है, उसको हम ब्लड प्रेशर करते हैं। और मेजर कैसे करेंगे? वो हम आर्टरीज में प्रेशर महसूस करेंगे। आर्टरीज में प्रेशर कितना आ रहा है, यानी वो जब ब्लड पंप करता है वो कितनी बार पंप कर रहा है, दैट इज योर पल्स। ठीक है, और कितनी तेजी से पंप कर रहा है, दैट इज योर प्रेशर, दैट इज द ब्लड प्रेशर। ठीक है, पल्स हम काउंट करते हैं कि कितनी बार ब्लड बाहर आ रहा है और बाहर कितनी तेजी से आ रहा है, कितने कम से आ रहा है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। जो हम आर्टरीज की वॉल पे लगता है, ठीक है, जो ब्लड हार्ट से बाहर निकलता है और आर्टरीज के वॉल पर जो धक्का मारता है, जो बल लगाता है, दैट इज द ब्लड प्रेशर। और वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नॉर्मल नहीं रहेगा तो वो आर्टरीज की वॉल पर इंजरी कॉज कर सकता है। और जब इंजरी कॉज करता है तो वहाँ पे एक्सक्रीशन हो सकता है, वहाँ क्लॉटिंग फॉर्मेशन हो सकती है, वहाँ क्लॉट बन जाता है। ठीक है, जब हीलिंग होती है क्लॉट होता है, और वो क्लॉट अगर फ्लो करके आर्टरीज के किसी भी पार्ट में जाके ब्लॉक कर देगा तो वहाँ क्लॉट बन जाता है, वहाँ पे नेक्रोसिस हो सकती है, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हो सकती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होगा, वहाँ गैंग्रीन बन जाएगा। और ये अगर क्लॉट हार्ट की ही किसी आर्टरी में हो गया और हार्ट की आर्टरी में हो गया और हार्ट के उतने पार्ट को ब्लड नहीं मिला, वो उतना पार्ट काम करना बंद कर दिया, वहाँ नेक्रोसिस हो गई एंड यू मस्ट हैव द हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आ जाएगा उस समय, थोड़े समय में हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसी कंडीशन को कहते हैं हार्ट अटैक। और अगर वही क्लॉट दिमाग के किसी जगह पर जाके, किसी हिस्से में जाके क्लॉट वो फंस गया, ठीक है, तो वहाँ स्ट्रोक हो जाता है, दिमाग का हार्ट अटैक कह सकते हैं। ठीक है, वहाँ स्ट्रोक हो गया, दिमाग का वही पार्ट काम करना बंद कर देगा और आपके एबनॉर्मल फंक्शन, एबनॉर्मल चीज़ें आने लगती हैं। अगर वो क्लॉट पैर में हुआ तो क्लॉडिकेशन होने लगता है, पैर में गैंग्रीन बनती है। यानी आर्टरी की इंजरी किसी भी तरह के से इज़ नॉट सेफ, ये काफ़ी थ्रेटनिंग हो सकती है। यानी ब्लड प्रेशर को ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी स्ट्रेस, एंजाइटी। ठीक है, जब स्ट्रेस एंजाइटी ज़्यादा होने लगती है, हार्मोन्स एक्स्ट्रा रिलीज होने लगते हैं, तो क्या होता है, ब्लड तेज़ी से वो हार्ट तेज़ी से काम करने लगता है। और ये जो हार्ट है, ये चीज़ें हैं ना, तो ये एक्चुअली ये ना एक फिनोमेना है। ये ईश्वर ने हमारी बॉडी के अंदर एक फिनोमेना दे रखा है कि किस कंडीशन में हार्ट को तेज काम करना है, किस कंडीशन में आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आएगा। यानी कभी डर वाली चीज़ आती है, ठीक है, कभी आपने कुछ भी डर हुआ, एकदम से पैनिक हुआ, तो उस समय हार्ट तेजी से काम किस लिए करता है? इसलिए करता है ताकि ब्लड के सारे पार्ट में ब्लड की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़े, ताकि कोई भी पार्ट, ठीक है, नर्वस ना हो, कोई भी पार्ट पैनिक में ना जाए बॉडी के। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं, दैट इज मेड फ्रॉम द गॉड। लेकिन क्या होता है, बिकॉज ऑफ सम रीज़न, अगर ये इमरजेंसी सिचुएशन बहुत समय तक परसिस्ट करती है, स्ट्रेस, एंजाइटिक, पैनिक कंडीशन अगर 1-2 मिनट के लिए से ज़्यादा अगर करती है, तो फिर वहाँ पर तो वो ब्लड प्रेशर इतना आर्टरी झेल नहीं पाती है और आर्टरी में इंजरी हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न, राइट। अगर हम अब तो पहले चलो, ये तो एक नेचुरल चीज़ थी, नेचुरल, कभी सांप देख लिया, वो देख लिया, तो हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाती है फॉर द टाइम बिंग। इसलिए वो बढ़ती है ताकि एकदम से कोलैप्स ना हो, ताकि एकदम से आपकी किसी बॉडी में एकदम सिंक ना हो, ब्लड प्रेशर एकदम ब्लड की कमी ना हो किसी पार्ट में, ताकि आप कोलैप्स ना हो जाएं 1-2 मिनट के लिए। ये चीज़ें होती हैं, बस ये रीज़न होता है कि उस समय हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन बिकॉज अब हमारा मैन मेड, हमने इतनी चीज़ें कचड़ा कर दिया है, इन द सेंस हम ऐसा खाना खाते हैं, हम एक्सेस कोलेस्ट्रॉल वाला बैड सिर्फ अपनी क्या कहते हैं, अपने सेंसेस को इंजॉय फील कराने के लिए, इंद्रियों को फील कराने के लिए अच्छा खाना, अच्छा फैटी फूड खाते हैं, तो उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल जाके उन आर्टरीज में, बैड कोलेस्ट्रॉल आर्टरी में डिपॉजिट होता है। जब डिपॉजिट होता है तो आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी है
उनको प्रेशर वो प्रेशर झेलने की क्षमता कम हो जाती है, कम होती है, उनकी इलास्टिसिटी कम होती है, तो उनके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ रीज़न। और आज के ज़माने में लोग इतना स्ट्रेस एंजाइटी लेते हैं कि वो ये जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स है इतने ज़्यादा एक्सेस रिलीज होते चले जाते हैं, तो उनकी वजह से भी आर्टरी में बहुत वैसा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज़ व्हाट इज़ बेसिकली द प्रेशर विच फील इन द विच प्रेशर दैट एक्सर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है, ऑन द arteries wall during the pumping of the blood to the aorta। aorta में जब वो डालता है ब्लड है तो एक प्रेशर के साथ डालता है, ठीक है। तो दैट इज प्रेशर इज द ब्लड प्रेशर। और वो कितना होता है, वो 120/80 होता है, सिस्टोलिक 120 होता है और डायस्टोलिक 80 होता है, ठीक है, ठीक है। और अगर इससे ज़्यादा है तो हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है 120 से लेके 129 तक। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन। 120 से लेके 120 से लेके 140 तक। दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ डायस्टोलिक, राइट। फर्स्ट स्टेज डायस्टोलिक हाइपरटेंशन, सॉरी सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक होता है 80 से 90, फर्स्ट स्टेज का। सेकेंड स्टेज का होता है 140 से 180 तक का, दैट इज सेकेंड स्टेज हाइपरटेंशन है, वो भी बॉडी कहीं तक झेलती है, ठीक है। और जो इसका होता है 90 से 100 सेकेंड स्टेज। लेकिन अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर ये 180 से ज़्यादा है, दैट इज़ ए इमरजेंसी कंडीशन। वो इमरजेंसी कंडीशन होती है, अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो तुरंत से तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इमरजेंसी में ले जाना चाहिए, ठीक है, ताकि उसकी कंडीशन, क्योंकि उसके बाद फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं, गॉट इट। देखिए होता तो क्लॉट बॉडी के किसी पार्ट में बन सकता है, लेकिन अगर वो क्लॉट हार्ट में और अगर वो क्लॉट ब्रेन में बनता है, दैट इज़ अ मोस्ट थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, और उस कंडीशन को कई बार रिवर्स करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से हाइपरटेंशन इज थ्रेटनिंग कंडीशन, इसलिए हम हाइपरटेंशन को थोड़ा सीरियसली लेते हैं, और आपको भी इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ईजी टू गो नहीं लेना चाहिए कि कई लोग होते हैं दवाई नहीं खाते हैं। मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन स्टिल मैं इंसिस्ट करती हूँ, अगर आपको 140 से ज़्यादा है तो प्लीज़ टेक योर एलोपैथिक मेडिसिन आप लीजिए। उसके साथ आप अल्टरनेटिव मेडिसिन ले सकते हैं, ताकि आप एक टाइम के बाद धीरे धीरे करके आपका प्रेशर कम है। और प्रेशर बेसिकली कम कैसे आएगा, जब आप कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अलॉन्ग विद योर एलोपैथिक मेडिसिन। जब आपका ठीक आने लगेगा तो आप एलोपैथिक मेडिसिन पूरा छोड़ के आप जंप आउट कर सकते हैं पूरी तरह से होम्योपैथी में, अलॉन्ग विद योर एक्सरसाइज, ठीक है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज, व्यायाम, अनुलोम विलोम, अच्छा और हल्का सात्विक खाना लीजिए प्लीज़, अगर आपको लंबे समय तक रखना है, अपने लंबे समय तक को हार्ट को मजबूत रखना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको ज़रा से भी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी ये मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ अच्छा लगा उसमें, तो प्लीज़ मैं इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।